अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक लड़की ने लड़के से पूछा, लड़की क्या आपको मोबाइल ठीक करना आता है? लड़का, हाँ बताओ क्या मसला है? लड़की, मेरे मोबाइल में सुमेरा और जमील काम नहीं कर रहे। लड़का, ये क्या होता है? मोबाइल में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। लड़की, एक मिनट मैं इंग्लिश में लिख कर देती हूँ, कैमरा जीमेल। लड़का, अभी तक कोमा में है। अगर शौहर रोमांटिक होकर बीवी की गोद में सर रख दें तो पाकिस्तानी बीवियां जुएं देखना शुरू कर देती हैं। आदमी डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, ना खाऊं तो भूख लगती है, ना सोऊं तो नींद आती है, ज्यादा काम करूं तो थक जाता हूँ। डॉक्टर, सारी रात धूप में बैठो ठीक हो जाओगे। दो पागलों ने जेल से भागने का प्लान बनाया। पहला पागल बोला, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को मारकर भाग जाएंगे। दूसरा पागल, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन जैसे ही वो भागकर गेट के पास पहुंचे, देखा गेट खुला था, चौकीदार गायब था। पहला पागल, साले ये चौकीदार कहाँ गया? दूसरा पागल, कोई नहीं यार, चलो कल ट्राई करते हैं। एक आदमी अपना बिस्तर उठा के जियो न्यूज के दफ्तर पहुंच गया। न्यूज वाले, किस लिए आए हो? आदमी बोला, वो लड़की किधर है जो खबरों के आखिर में कहती है कि हमारे साथ रहिए, मैं उनके साथ रहने आया हूँ। उर्दू के एक प्रोफेसर से जब भी कोई अनजाने में टकरा जाता तो वो आगे से हमेशा यही बोलते, अरे गधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते क्या? एक दिन बाजार में सचमुच एक गधा इनसे टकरा गया तो प्रोफेसर साहब गुस्से से पीछे मुड़े तो जब सच में गधे को मौजूद पाया, अपने गुस्से और जब्त को काबू में रखते हुए अदब से बोले, अब आप तो आप हैं, अब आपको क्या बोलूं? शौहर, मैं मुल्क के बाहर जा रहा हूँ। बीवी, इंडिया जाओ तो मेरे लिए साड़ी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। शौहर जलकर, अगर दोज़ख जाऊं तो क्या भेजूं? बीवी मुस्कुराकर, अपनी वीडियो भेजना। जब लाइट चली जाए अमेरिकी पावर हाउस कॉल करते हैं, जापानी फ्यूज चेक करते हैं और पाकिस्तानी गली में झांक कर कहते हैं, आहो सारे अंधी गई है। आदमी, मौलवी साहब मेरी बीवी मुझसे लड़कर में के चली गई है, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूँ। मौलवी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोले, सुबहान अल्लाह, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे? पठान हज करके सीधा मोहल्ले की दुकान पर आ गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे ही इसने खाता खोला, पठान, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। शीदा, दादाजी फैमिली प्लानिंग क्या होती है? दादाजी जल कर बोले, मुझे नहीं पता। शीदा, मैं जानता था कि आपको नहीं पता, अगर आपको पता होता तो आज जायदाद के 17 हिस्से ना होते। सरदार, भाई साहब सदर बाजार कौन सी बस जाएगी? आदमी, 21 नंबर। 1 घंटे बाद वो आदमी वापस आया तो देखा तो सरदार वही खड़ा था। आदमी, क्या हुआ सरदार जी, आप गए क्यों नहीं अभी तक? सरदार, बस यार 18 बस से गुजर गई हैं, 2 और गुजर जाएं, फिर 21 नंबर में हम जाएंगे। निकाह के बाद दुल्हा मौलवी से, आपकी फीस? मौलवी, बीवी की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। दुल्हा ने 100 रुपये दे दिए। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया, अचानक हवा से इसका घूंघट उलट गया। मौलवी मुस्कुरा कर, ये लो बकाया 80 रुपये। एक बादशाह मर गया, इसके जनाजे पर लाखों का हजूम देखकर सरदार बोला, आज बादशाह जिंदा होता तो अपने जनाजे पर इतने लोग देखकर कितना खुश होता। पठान ने एक टैक्सी रोकी और बोला, हमने सदर जाना है, कितना किराया लोगे? ड्राइवर, 250 रुपये। पठान, मेरा सामान भी है। ड्राइवर, सामान के कोई पैसे नहीं। पठान, तुम मेरा सामान ले जाओ, हम बस पर आता है। एक रिटायर्ड सरकारी टीचर ने बेगम की फरमाइश पर घर में एसी लगवा लिया। 1 माह बाद मोहल्ले का ही नौजवान बिजली का बिल लेकर आया तो कहा, मास्टर जी ये देखें, आपका बिजली का बिल 35,000 आया है, जबकि आपकी पेंशन टोटल 30,000 है। मास्टर जी, चल पुत्र कोई गाल नहीं, तेरी चाची ते ठंडी होई।
शेख साहब की हट्टी पर एक आदमी कफन खरीदने गया और शेख साहब से एक कफन दिखाने को कहा। शेख साहब बोले कि देखो पाजी, ए कफन 3000 दा है, ए कफन 5000 दा है, ए 10,000 दा। आदमी शेख साहब, ये 10,000 वाले कफन की क्या खूबी है? शेख साहब बोले, सारी ज़िंदगी बुर नहीं आवेगा। एक बच्चे ने अपनी क्लास टीचर को बताया कि मेरे अम्मी अब्बू मेरे लिए एक छोटी सी बहन लाए हैं। क्लास टीचर ने पूछा, क्या वो आपको अच्छी लगती हैं? बच्चे ने कहा, हाँ अच्छी तो लगती हैं, लेकिन अगर वो बेटा होता तो ज़्यादा मज़ा आता। टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, तो आप अम्मी अब्बू से कह दें कि वो इसे बदल कर ले आए। बच्चे ने अफसुर्दगी से कहा, अब तो इसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि हम इसे 4 दिन इस्तेमाल कर चुके हैं। एक पठान एक अंग्रेज से कह रहा था, हमने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे इंसान दीवार के आर पार देख सकता है। अंग्रेज ने हैरान होकर पूछा, वो क्या चीज़ है? तो पठान बोला, मोरी। लड़की पड़ोसन वाली आंटी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। किसी भी शादी में होती हैं तो मेरे गाल खींच कर कहती हैं, अगली बारी तुम्हारी है। मैंने भी उनकी आदत ख़त्म करवा दी। दोस्त हैरानगी से, मगर कैसे? लड़की, जब भी किसी की फौदगी होती है तो मैं भी उनके गाल खींच कर कहती हूँ, अब आपकी बारी है। सहेली की शादी पर बीवी शौहर को भी साथ लेकर चली गई। शादी हाल में बीवी थोड़ी थोड़ी देर बाद मर्दों वाली साइड पर आती और शौहर को उंगली के इशारे से बुलाती। शौहर जब बात सुनने आता तो बीवी पूछती, तुम ठीक हो? चौथी पांचवी दफ़ा जब ऐसा ही हुआ तो शौहर ने बीवी से पूछा, खैरियत तो है, आज बार बार उंगली से इशारा कर रही हो? बीवी ने जवाब दिया, बस सहेलियों को अपनी उंगली की ताकत दिखा रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। सास बहू से, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता तो शादी से पहले बताया क्यों नहीं? बहू, आपको सरप्राइज देने के लिए। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें